धुरंधर द रिवेंज, मैं उसका रिव्यू करना चाह रहा था। एक प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है, लेकिन सवाल है कि क्या आसिम मुनीर इजरायली एजेंट है? ये इल्जाम तो लगाया गया धुरंधर मूवी में कल रात के इजरायलियों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे बेच के उसने पैसे लिए, उन्होंने वीडियो बना ली, उसको इंडियंस को भी उन्होंने शेयर की, वो ब्लैकमेल करें। आसिम मुनीर किसके लिए असल में काम कर रहा है? पाकिस्तान के लिए तो किसी तौर भी काम नहीं कर रहा। सुना है गबोल साहब के सरदार नबील गबोल के बजाय आपका नाम अब जमील जमाली हो गया है, तो ये कब हुआ भाई? ये जो मूवी है इसके अंदर, इस मूवी में तो सबसे पहले पाकिस्तान को एक नाकाम कोशिश की बदनाम करने की, जी अक्सर करते हैं ठीक है जी, जो अक्सर भारत करती है, क्योंकि वो हमसे लड़ नहीं सकते हैं। जब उन्होंने मार खाई उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम किसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू जो है, मूवीज़ के थ्रू पाकिस्तान को बदनाम करें। अच्छा, वो बदनामी के चक्कर में खुद फंस गए, लेकिन इन्होंने खुद जो है ना ये शो कर दिया कि रॉ के एजेंट्स जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। ईरान ने जो इंडिया को चार बिहार और दीगर इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर बिठा रखा है, तो सर जहां इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, ईरान इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया? भाई सुनो ना, आप चले जाते ना, आप बैठ जाते बराबर तो में। सर आप सारा तेल तो स्मगल कर रहे हो वहां से अपने धंधे के लिए। सर ये वहां जाके बैठ के रिफाइनरी नहीं कंट्रोल कर सकते? आप मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने 400 अरब डॉलर, सुनो मेरी बात, एजेंट्स की सरगर्मियों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनो ना, एजेंट तो यहाँ पे मौजूद है। ये के इलेक्ट्रिक क्या है? तो था ना। अरे मेरी बात सुनो, के इलेक्ट्रिक क्या है जो तुम्हारा कॉपर उतार के बेच के खा गया? सारा उसके अंदर रहा का एजेंट था ना के इलेक्ट्रिक में। हमने तो 2014 में खोला था, कर लेते कार्रवाई। इतने एजेंटी का शौक है तो करके दिखाओ ना कार्रवाई। और सुनो मेरी बात, चाबहार का तो बड़ा शौक है, जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराम किया इंडिया को, और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर, कहा कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। हम जब अरब जाते हैं खुलेआम सुनते हैं हाजा पाकिस्तानी वल्ला कुल्लु, ये हमारे ऊपर बयान दिए जाते हैं। ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। इश्क नहीं है, ये मसला 1400 साल पुराना है सर। लेकिन मेरा सवाल वही है, मेरा भी जवाब वही है, मेरा भी जवाब वही है कि क्योंकि सर अगर हम वाकयात के टाइमलाइन को देखते हैं तो सर पैटर्न वही सामने आ रहा है। ये जो फिल्म बनी है धुरंधर, ये हमारे यहाँ एक लियारी ऑपरेशन या कराची का कह लीजिए, तो उस पे सारा फोकस किया हुआ है। उस वक्त बहुत खतरनाक, मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे। हम लोग घर से निकलते थे नहीं, घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ हालात ऐसे थे लियारी। आपकी पूरी फैमिली ने धुरंधर पे एक वीडियो बनाई थी। हाँ जी, हाँ जी। वो कहाँ से आइडिया आया? बड़ा मजाक उड़ाओ। खैर फिल्म तो अभी रिलीज हुई और बाद में देख के अफसोस ही हुआ कि 3-3.5 घंटा जाया हो गया इंसान। और किस तरह जो है रॉ की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, किस तरह रॉ ने एक्सप्लॉइट किया चीजों को, वो भी मेंशन जरूर है इसमें। रहमान के बाद में खतरनाक, ये आपस में जितने भी थे ना इलाके बांटे, पहले सरगुना वही था, बाद में जो इन्होंने इलाके बांटे उन्होंने अपनी मस्तियां दिखाई, एक दूसरे को ताकत। अरशद पप्पू ने अलग ताकत दिखाया। हर लम्हा खौफनाक था। अगर देखा जाए तो आप इस वक्त यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, और हम यहाँ बैठे हुए हम बैठ भी नहीं सकते थे। मतलब क्या खौफ आता था, क्या होगा? गोलियां आ रही है, सामने से गोलियां आ रही है, बम गिर रहे हैं, तो ये तो आपको पता है। मोदी इस सदी का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर। मोदी के यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा। लीडर को कहने, जताने, बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। 99 नामों की कसम, हम सारे मारे जाएंगे, हम सब तमाशाई बने हुए हैं। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। जब गैंगवारी दौर था ना, हकीकत है कि यहाँ पे आने जाने में जो है ना लेडीज भी बेचारे परेशान होते थे। उस वक्त बहुत खतरनाक, मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे। हम लोग घर से निकलते थे नहीं, घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ हालात ऐसे थे लियारी के। बच्चे भी परेशान होते थे, स्कूल का तकलीफ, पढ़ने का तकलीफ, जाने आने का तकलीफ, रास्ते को उसको रोकते थे बेचारों को। कोई ऐसा वाकया बताया ना कि जो उस वक्त हुआ हो कि अभी भी आपको खौफ आता हो कि यार ये तो बड़ा खतरनाक वाकया हुआ, ये पता नहीं क्या हो गया, इस तरह को खतरनाक वाकया बताया। एक वाकया तो हो गया इधर, एक ऐसा वाकया तो हो गया कि 3 से 4 बच्चे जो थे इतने इसके जितने,
उनको बकायदा जिंदा आग में जलाया गया है। ऐसा वाकयात भी हो गए, क्यों नहीं बोले कि झूठ बोले। ये वाकयात हुआ है कि छोटे से बच्चे थे और जिस शख्स ने उनको जलाया ना, वो शख्स उस रोड से उस वक्त भी डरता था, बाथरूम में बैठने के लिए भी डरता था कि बोल रहे ये बंदा मेरे को मारने आ रहा है। हर कोई घरों में महसूर था। उस वक्त क्या होता था यहाँ पे लियाड़ी के अंदर? आपस में गुत्तम गुत्ती होती थी, ये इलाका फैलाने का, ये इलाका फैलाने का, वो इलाका फैलाने का, आपस में गोलियां चलाते रहते थे, पब्लिक परेशान होता था। हर इलाका एक गैंगस्टर ने घेरा हुआ था और अपने इलाके के अंदर किसी को एंटर नहीं होने देते थे। जी हाँ, ये उजैर खान के दौर में हुआ, ये उजैर खान के दौर में हुआ। बाद में क्या हुआ, नवाज शरीफ ने हिम्मत करी, पीपल पार्टी ने हिम्मत करी, इन्होंने ये जड़ से खत्म कर दिया। जो कुछ चंद अनासर थे वो मर गए। रहमान के बाद जो हालात थे वो कैसे थे, और रहमान के बाद कौन खतरनाक था? रहमान के बाद में खतरनाक, ये आपस में जितने भी थे ना इलाके बांटे, पहले सरगुना वही था, बाद में जो इन्होंने इलाके बांटे उन्होंने अपनी मस्तियां दिखाई, एक दूसरे को ताकत। अरशद पप्पू ने अलग ताकत दिखाया, गफार जिगरी ने अलग दिखाया, अल्लाह आपका भला करे, दूसरे भी थे उन्होंने भी दिखाया, जो छोटे मोटे जो थे। समझा, कहने का मकसद ये है, अब जो दूसरा फिल्म बन रहा है इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे कहाँ तक पहुँचा। हमने सुना है कि इंडिया में कामयाब हो गया। अंकल, इसमें कोई आपने ऐसा वाकयात देखा जो बहुत खतरनाक हो और आपने देखो कि भाई इस तरह की वहशियत भी हो गई है इस गैंग वार के अंदर? सबसे कोई खतरनाक बात बताएं, क्या हुई थी? खतरनाक बात यह कि एक दूसरे को गोलियां मारते रहे, गलियों में फेंकते रहे, रिश्तेदार को नहीं छोड़ते थे, दोस्त को नहीं छोड़ते थे। ये फलाने का दोस्त है, मारो गोली, डस, उसका लाश उठा के ले जाओ। को खौफ आया होगा यार ये क्या हो गया? ऐसा वाकया ऐसा हुआ है कि फर्ज करो, मर्द तो मर्द है, औरतें निकल रहे थे बाजार के लिए, कुछ के लिए, इधर उसको बम, क्या बोलते हैं उस बम का नाम क्या था, ग्रेनेड गिर रहा था, लग गया और दी गिर गया, इधर ही मर गया, बच्चे उसके यतीम हो गए। इस घर के सामने एक औरत मारी गई। वो नहीं, वो गली में, ये इस गली का नहीं, एक घर का बात कर रहा हूँ, उस गली के अंदर है वो घर। सामने आपके सामने गली में जो आपको सारा दास्तान बता देंगे, वो सामने वाली जो गली है नहीं, हारूनिया मस्जिद वाला, आप वहाँ चले जाओ। ये वाला गली, तो तुम्हारे वाला गली जो बात है, गली जो है ये हारूनिया मस्जिद वाला गली है। नहीं, ये वाला अंकल वैसे ठीक है, वो तो अभी तो मतलब इस टाइम पे लोग अभी भी खौफ खाते हैं। गैंग वार के टाइम पे लोग क्या सोचते थे उस वक्त? घरों से बाहर लोग बैठते थे जिस तरह भी आप घर से बाहर बैठे हुए हैं? भी ऐसे बैठते थे, मगर हम लोग ऐसी खौफजदा थे, कोई भी गारंटी नहीं है। कोई भी टाइम पे जो है ना, ये लोग आकर इधर गोलियां चला के बेगुनाहों को भी लगता था। दो ग्रुप के झगड़े होते थे, यही मसला था। और कोई वो हमारे तुम्हारे ऊपर नहीं चलाता था, आपस में दो ग्रुप लड़ते थे, उसमें इंसान को लग सकता था, ये मसला था। और कोई हमारे साथ नाजायज नहीं होता था, उसके साथ नाजायज नहीं होता था, वो आपस में दो ग्रुपों का लड़ाई होता था। करते थे भी आप, हमारे लोगों के साथ भी नाजायज करते थे, भाई घर खाली कर दो, क्योंकि कि तुम उसका रिश्तेदार है और तेरा रिश्तेदार है। समझ में आ रहा है कुछ बात? उनके दुश्मनों का जो रिश्तेदार भी होता था उसे भी मारते थे, उससे भी मारते थे। ये सामने ये बिल्डिंग है, ये नजर आ रहा है, इसका घर खाली कर दिया, गरीब बंदों का कपड़ा भी पे लेने नहीं दिया, जो किधर और शिफ्ट हो रहा है, जो अपना कपड़ा पहने, यही कपड़े पहने हुए थे, यही कपड़ों के साथ गया। गरीब